Hey everyone, welcome back to my class. So, in the previous class, we have read sentences and two kinds of sentences, that was assertive and negative. Today, we will discuss the third kind of sentence, that is interrogative sentence. Okay, so what is interrogative sentence? Sentence which ask questions. सेंटेंस जो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, शोर क्यों कर रहे हो. सो दीज जो भी सेंटेंस आपसे पूछते हैं, कोई भी क्वेरी करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं आपको, दैट आर कॉल्ड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल बोलते वहाँ व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. जब क्या आ गया ना, तो क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश किया. क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश किया. तो जो भी कोई भी चीज़, आप कोई भी सेंटेंस, पहले आपको बताया है कि क्या हम दिन में बहुत से टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं. कभी हम स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी हम नकारात्मक, है ना नकार करते हैं किसी चीज़ को. अगर हमारा मन नहीं है मानने का तो हम मना करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं. कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार हम हैरान होते हैं. तो उन सब की फीचर्स क्या हैं, तो इंटेरोगेटिव की जो ना नकार हम जो है क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, क्वेरी करते हैं, उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, तो उन सेंटेंसेस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आखिर है क्या. जब इंटेरोगेट का नाम आ गया तो इंटेरोगेटिव का नाम आ गया, दैट मीन्स इंटेरोगेट करना, किसी चीज़ को पूछना, किसी भी चीज़ को. ओके, क्या हो रहा है. सो इट्स हो गए, दोनों एग्जाम्पल हो गए. अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव. एंड रिमेंबर, आपको याद रखना है कि एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, पहले बता दिया. एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है आपसे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो क्या करेगा, दैट विल आस्क अ क्वेश्चन. ओके, सो और सम और क्या होगा, आस्क क्वेश्चन करेगा. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. स्टार्टिंग मैंने पहले बताया हमेशा किससे होगी, कैपिटल लेटर से होगी. और जो असर्टिव था उसकी एंडिंग आपकी फुल स्टॉप से होती थी, नेगेटिव की फुल स्टॉप से होती थी. लेकिन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, तभी आपका जो है ये क्या कहलाएगा, तभी आप इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता पाओगे, तभी जो है आप समझा पाओगे कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. अगर आपने ये साइन मार्क नहीं लगाया होगा तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो काउंट नहीं होगा. ओके, इज इट क्लियर. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये पहले भी डिस्कस हो गए. वाई आर यू मेकिंग नॉइज, तुम नॉइज जो है शोर, क्लास में 100 टाइम्स हम आप लोगों को यही क्वेश्चन पूछते हैं, 4th-5th क्लास आप लोगों को, तो कि वाई आर यू मेकिंग नॉइज, वाई आर यू क्राइंग. ओके, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू मेकिंग नॉइज. सो ये थे आपके एग्जाम्पल ऑफ किसके, इंटेरोगेटिव. कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. इज राम अ गुड बॉय, क्या राम जो है एक अच्छा लड़का है. देखो, अब हमने क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है हमने, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है. आर दे हैप्पी, क्या वे खुश हैं, क्या लगाया है इंटेरोगेशन के लिए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. आर यू क्राइंग, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो. इज शी माई टीचर, क्या वह मेरी टीचर है. आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो. ठीक है, एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से. स्टार्ट किससे होगा, कैपिटल लेटर से. किससे होगा स्टार्टिंग इसकी, कैपिटल लेटर से. पहले असर्टिव करवाएं, उनकी स्टार्टिंग भी कैपिटल लेटर से, नेगेटिव की भी कैपिटल लेटर से, है ना. लेकिन उनका एंड हुआ था फुल स्टॉप से, और इंटेरोगेटिव का होगा क्वेश्चन मार्क से. क्लियर इतना. उसके बाद ये होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो यहाँ पे ख़त्म होते हैं. अब हम जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस पे आएंगे कि व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. 4 काइंड्स बताए थे आपको, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस. An imperative sentence is that which express a command, a request or an advice. ओके, कि
इम्पेरेटिव सेंटेंस वो है जो क्या एक्सप्रेस करता है, जिससे जैसे अभी क्वेश्चन मार्क था ना, हमें क्या पता चल रहा था कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तब हम उसको ये थोड़ी ना बोल सकते थे कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? जिसमें आपकी कमांड, जो ऐसा लगेगा आपको कि कोई आपको कमांड दे रहा है, दैट मीन्स कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल रहा है। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो कौन सा सेंटेंस बोल रहा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल रहा है। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो वो भी क्या हुआ? वो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो, कमांड आ गई जिसमें, रिक्वेस्ट जिसमें आ गई, एडवाइस जिसमें आ गई, वो सारे क्या हो गए? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस हो गए वो? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखो, पहले बताया मैंने कमांड आपको, है ना, तो हम एग्जाम्पल लेते कमांड का। डोंट टॉक इन द क्लास। टीचर आता है, आप लोगों को क्या बोलते हैं? कौन सा सेंटेंस बोलता है आती? डोंट टॉक इन क्लास। ओके, सो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका एंड भी किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। ठीक है, छोटा सा डॉट जो इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। बार बार मैं रिकैप्चुलेट करती रहती हूँ चीज़ों को ताकि आपको चीज़ें भूले ना, है ना। प्लीज़ ओपन द डोर। अब देखो, कमांड तो होगी, है ना, होगी ना कमांड कि डोंट टॉक इन द क्लास। अब आया सेकंड पे रिक्वेस्ट। जब आप किसी से प्रार्थना करते हो, प्लीज़ मुझे अपना लंच दे दो, है ना, प्लीज़ ये चॉकलेट मैं भी शेयर कर लूँ आपके साथ। सो ऐसी चीज़ें जब आप रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलो। ओके, तो रिक्वेस्ट भी होगी। जब जहाँ पे रिक्वेस्ट हुई हो वहाँ पे भी वो कौन सा सेंटेंस आ जाता है? वहाँ पे भी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो आता है। और फिर थर्ड नंबर पे बोलता है आपको कि जहाँ एडवाइस हो वो भी क्या है? वो भी है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे हम कि टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ओके, कि टेक द मेडिसिन रेगुलरली। अपनी मेडिसिन जो है वो आप क्या करो? रेगुलरली लिया करो। एडवाइस दी है ना आपको, है ना, तो जिसमें एडवाइस दी हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वो तीनों आ जाते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के। चलो, एग्जांपल काफ़ी हो गए। अब जो है क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, दैट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव। आपने जो भी सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं वो आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है उनको। ओके, कि ये जो है ये क्या है, कौन से ये सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, नेपोलियन वॉज अ ग्रेट लीडर। आपको ये सेंटेंस दिया है, अब आपको ये नेगेटिव लग रहा है, इम्पेरेटिव लग रहा है, ये असर्टिव लग रहा है, तो वो आपने जो है नोटबुक में लिखना है आगे। एंड वाई आर यू सैड, अब ये भी मैं समझा चुकी हूँ आपको कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब आपको आना चाहिए ओपन योर बुक। अब इसमें देखो कमांड दी है, तो कमांड कौन सा सेंटेंस है वो भी आपने लिखना है। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इतना हिंट दे देती हूँ कि ये जो है ये आपका ये एडवाइस है। ओके, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एडवाइस। तो ये एडवाइस दी है, तो कमांड और आपका जो है जो एडवाइस होगी, है ना, कमांड होगी आपकी, एडवाइस होगी, वो किस में आती थी, है ना, वो किस में आती थी? कौन से सेंटेंस में आती थी? रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस किस सेंटेंस में आती थी? तो वो आपने लिखना है इसमें। उसके बाद जो है, उसके बाद 4 सेंटेंसेस आपको ये है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब यहाँ ये देखना ध्यान से आप लोगों ने कि इसमें जो है ये वर्ड्स जो है ना बच्चा, ये आगे पीछे दिए हैं, रीअरेंज करना है आपने इनको। ये जो वर्ड्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल फेवरेट, फ्रूट, माय, मैंगो, इस, ये सारे इधर उधर दिए, आगे का वर्ड पीछे, पीछे का आगे। तो असर्टिव में आपको पता है, आपने ये बनाना है इन वर्ड्स को। असर्टिव आपको पता है कि फर्स्ट लेटर जो है क्या होता है? कैपिटल। कौन फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, और एंड इसका फुल स्टॉप से होगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है जब आपने ये असर्टिव बनाया। हैव हेयर आई लॉन्ग, तो ये भी आपने किस में चेंज करना है? असर्टिव में चेंज करना है। अगर पहला लेटर, पहले बता दिया आपको, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। गिव ग्लास, प्लीज गिव मी अ वाटर। अब इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या की गई है इसमें? रिक्वेस्ट, प्लीज बोला गया है ना, रिक्वेस्ट की गई है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन ये वर्ड जो है वो क्या है? वो अरेंजमेंट नहीं है इन वर्ड्स का प्रॉपरली, तो आपने इनको क्या करना है? रीअरेंज करना है टू मेक सेंटेंसेस।
आर लुकिंग वट यू फॉर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब आपको पता है कि इंटेरोगेटिव में लास्ट में जो है वो क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। आप खुद लगाओगे, फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगता है ना। तो जो भी है वो आपने लगाना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं सेंटेंसेस ये वाले। सो आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे। अगली क्लास में जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस जो बचा है एक्सक्लेमेटरी वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर द क्लास एंड मेक योर अटेंडेंस एट द कमेंट सेक्शन।